27 जनवरी 2026 की शाम मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर एक अजीब सन्नाटा पसरा। इस दिन अजीत पवार 66 साल 6 महीने 6 दिन के हो चुके थे और अगले दिन एक असाधारण घटना घटने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति में। ये उनके जीवन में 6 नंबर की उस रहस्यमयी उपस्थिति का चरम था जो उनके जन्म से लेकर उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ चली। मराठी में अगर दादा लिखें तो देवनागरी लिपि में ये दादा दिखता है, जिसे आप हिंदी में करेंगे तो 6 दिखता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मराठी में 6 को 6 लिखा जाता है। हिंदी भाषा में एक ऐसा आकार जो दादा की मजबूती और रहस्यमयी आकृति से मेल खाता है, जैसे 2 सीधी रेखाएं, एक वक्र जो उनके व्यक्तित्व की तरह सीधा सपाट लेकिन घुमावदार राजनीतिक सफर को दर्शाता है। ये कहानी है उस 6 के महत्व की जो अजीत दादा के जीवन में बार बार लौटती रही। उनकी महत्वाकांक्षा, उनके संघर्ष और उनकी राजनीतिक चालबाजियों को परिभाषित करता रहा। अजीत दादा का जन्म 22 जुलाई 1959 को बारामती में हुआ। बारामती वो जगह है जहां शरद पवार जैसे राजनीतिक दिग्गजों की छाया हमेशा मौजूद रही। लेकिन अजीत दादा ने अपनी एक अलग पहचान बनाने की सोची थी। लेकिन अगर आप उनके जीवन की घटनाओं को जोड़ें तो 6 बार बार उभरता है। बचपन से ही वो महत्वाकांक्षी थे, परिवार की राजनीतिक विरासत में पले बढ़े, लेकिन उन्होंने कभी चाचा शरद पवार की छाया में रहना पसंद नहीं किया। उनका व्यक्तित्व ऐसा था, सीधा, कठोर लेकिन रणनीतिक। लोग कहते हैं कि दादा की आंखों में हमेशा एक योजना चलती रहती है, जैसे 6 की आकृति में छिपी हुई वक्र रेखा जो अचानक मुड़ जाती है। अब मराठी में 6 को देखिए, ऊपर से सीधा लेकिन नीचे मुड़कर एक सर्कल, हाफ सर्कल जैसा बनता है। ठीक वैसे ही दादा का जीवन सीधा लगता था लेकिन राजनीतिक मोड़ों से भरा था। 1990 के दशक की शुरुआत में अजीत दादा ने राजनीति में कदम रखा। 1991 में उन्होंने बारामती विधानसभा चुनाव जीता। ये उनका पहला बड़ा कदम था, लेकिन 6 का महत्व यहीं से शुरू होता है। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में 6 बार डिप्टी सीएम का पद संभाला, एक ऐसा रिकॉर्ड जो उनकी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व को दर्शाता है। पहली बार 1999 में जब शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन की तो दादा उप मुख्यमंत्री बने। उनके हाथ में जल संसाधन मंत्रालय आया। 6 बार डिप्टी सीएम बनना कोई संयोग नहीं हो सकता, ये उनकी रणनीति का ही नतीजा है। हर बार जब सरकार बदली, दादा ने अपनी स्थिति और मजबूत की। 2004 जोड़ेंगे 4 और 2 6, 2009, 2019, 2022 जोड़ेंगे 2 2 2 6, 2023 और 2024, इसमें भी 24 में 6 है। ये वही साल थे जब उन्होंने 6 बार शपथ ली। हर शपथ में 6 की छाया थी, जैसे उनका जीवन इसी नंबर से बना हो। राजनीतिक रूप से देखें तो अजीत दादा का सफर उतार चढ़ाव से बढ़ा रहा। जब देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने सुबह सुबह शपथ ली थी, लेकिन 80 घंटे के बाद इस्तीफा भी दे दिया, यहाँ 6 का महत्व फिर उभरता है। वो 6ठी बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन ये सबसे छोटा कार्यकाल था। मराठी में दादे का मतलब होता है बड़ा भाई, लेकिन राजनीति में वो 6 की तरह अप्रत्याशित थे, कभी सीधे कभी मुड़े हुए। अजीत दादा के व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके शुरुआती दिनों पर नजर डालनी पड़ेगी। वह सहकारी आंदोलन से जुड़े थे। बारामती सहकारी चीनी मिल में उनका योगदान 6 दशकों तक रहा। यहाँ भी 6 नंबर है। उन्होंने 6 प्रमुख योजनाओं को अंजाम दिया जो बारामती को महाराष्ट्र का मॉडल शहर बना दिया। उनका व्यक्तित्व जनता से जुड़ा था। जनता दरबार लगाते थे लेकिन हजारों लोग आते। लेकिन राजनीति में वो कठोर थे। जो 2010 में सिंचाई घोटाले के आरोप लगे, लेकिन दादा कभी पीछे नहीं हटे। उनका कहना था, मैं 6 फुट का आदमी हूँ, झुकूंगा नहीं। यहाँ भी 6 है। यहाँ 6 फुट की ऊंचाई में भी उनके जीवन में 6 को जोड़ती है। मराठी संस्कृति में 6 को शुभ माना जाता है, लेकिन दादा के लिए ये शायद उनकी चुनौती थी। उनके परिवार में भी 6 का जिक्र आता है। पत्नी सुनेत्रा और 2 बेटे, लेकिन उनके राजनीतिक परिवार में 6 प्रमुख सहयोगी थे जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। अब 2026 की उस शाम को जब दादा 66 साल 6 महीने 6 दिन के हो चुके थे, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला था। अगले दिन वो मुंबई से दिल्ली जा रहे थे एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए। प्लेन में बैठे शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 6 उनके जीवन को कैसा आकार दे चुका है। जन्म से राजनीति का सफर, सब कुछ 6 से जुड़ा। 6 बार उप मुख्यमंत्री, 6 प्रमुख राजनीतिक मोड़, 6 दशकों का संघर्ष। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ठीक अगले दिन प्लेन क्रैश हो गया 7वें दिन। अजीत दादा सहित 5 लोग मारे गए। ये खबर महाराष्ट्र में आग की तरफ फैली। लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि दादा सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक दादा थे, बड़ा भाई जो हमेशा मदद करता है, हमेशा साथ रहता है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि 6 उनका अभिशाप था। मराठी में 6 और दादा की समानता शायद किसी को ट्रेजेडी लगती हो, लेकिन दोनों मजबूत अंत में जुड़ जाते हैं और मुड़ जाते हैं।
उनके निजी जीवन में ये दिखता है। वो 6 भाषाएं बोलते थे, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी की लोकल बोली। उनका घर 6 कमरों का था जहाँ वो परिवार के साथ रहते थे। ये सूत्र बताते हैं जो उनको जानने वाले हैं। लेकिन राजनीति ने उन्हें परिवार से भी दूर कर दिया। और आज जब हम अजीत दादा को याद करते हैं तो 6 का महत्व और गहरा लगता है। 66 साल, 6 महीने और 6 दिन, ये उनकी जीवन यात्रा का समापन था। लेकिन उनकी विरासत अभी बाकी है और ये 6 नहीं 60 दशक तक शायद चलती रहे, या 600 साल तक, कुछ पता नहीं। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क। बाजार की बात साफ सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क। ये कड़क है। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहां किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव पे धड़क।